कहीं ना कहीं स्कूल के फाउंडर, स्कूल के शिक्षक और बाकी सभी को स्कूल का स्टाफ होता है, उसमें बहुत हाथ होता है उसके अंदर। और आज वहां पर देखने को मिला हमें। ठीक, तो मैं ज्यादा तत्व की बातें नहीं करता हूँ। मैं जो अनुभव होता है वो एक अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ, बच्चों के लिए है। 2017 में मैं बोईसर करके जगह है, वहां पर मैं काम करता था, बोईसर डहाणू और फिर टुवर्ड्स बोलवड की तरफ। वहां पर एक छोटा सा गांव था, हनुमान नगर गांव का नाम है। वहां पर एक अभ्यासिका हमने ओपन की थी। अभ्यासिका यानी जहां पर बच्चे स्कूल के बाद आकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। सो पहले दिन जब मैं उसका इनॉग्रेशन करके आया था, अभ्यासिका में एनरोलमेंट था 150 का, यानी गांव के सारे बच्चे उस अभ्यासिका में उन्होंने एनरोल किया था। अभ्यासिका फ्री ऑफ कॉस्ट थी, कोई पैसा नहीं था। देन क्योंकि बोलवड बहुत ऑलमोस्ट महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो जाने आने में 2 महीने लग जाते थे मुझे। सो मेरा 3-4 महीने के बाद विजिट हुआ, तो वहां पर बच्चों की संख्या कम होकर 160 हुई। देन फिर से और 2 महीने बाद विजिट हुआ, तो बच्चों की संख्या कम होकर के 100 के आसपास आई। 50% था, तो हमने उसका माइंड नहीं किया, होता है सभी 2 महीने। देन अगेन आई थिंक मुझे लगता 8 महीने बाद मेरी विजिट हुई थी, और उस समय हमने देखा था कि बच्चों की संख्या ऑलमोस्ट अराउंड 40 हो गई। देन आई वाज, मतलब मैं बहुत थोड़ा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, सो टीचर के ऊपर मैंने वहां पर मैंने चिल्लाया, क्या आपको चल रहा है, आप बच्चों को आप संभाल नहीं पा रहे थे। सो उससे बोला, सर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बच्चे क्यों नहीं आ रहे मुझे पता नहीं। तो मैंने बोला, गाँव आपका है, अब जाकर घूमो, पता करो। सो वो डर रही थी, पता नहीं क्यों। तो उसने बोला कि ठीक है सर मैं करूँगी, फाइन की कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं उसके साथ में गया, क्योंकि मुझे मराठी तो आती है, लेकिन वहाँ के बच्चों का जो लैंग्वेज है वो मराठी भी नहीं है और गुजराती भी नहीं, बीच में मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं। सो वहां पर जाने के बाद, तो रजिस्टर देखने के बाद मुझे एक चीज ध्यान में आया कि एक पर्टिकुलर गांव का एक एरिया है, वहां से बच्चे नहीं आए। मेरे मन में शंका रही कि जातिवाद का विषय है क्या। देन जाकर के बच्चों से बात करना स्टार्ट किया हमने, पेरेंट्स से बात किया, बच्चों से बात किया। बच्चों की उम्र जो यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं मुझे प्रोजेक्ट के ऊपर, यही उम्र के बच्चे रहे होंगे। सो उन बच्चों से बात करके ऑब्वियसली मैं टीचर के थ्रू ट्रांसलेशन जितना समझ रहा था उसके बाद कर रहा था। सो बच्चों ने एक बहुत ही चुभने वाली बात बताई, जो मुझे आज भी वो बहुत चुभता है उसे, कि बच्चों ने बोला कि सर अभ्यासिका में आने वाली बाकी सभी बच्चों के पास लिखने के लिए पेन है, हमारे पास पेन नहीं। बच्चों ने क्या बताया, हमारे पास पेन नहीं है। पेन की कीमत 2 रुपए की पेन आती है। इट वॉज मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि 180 में से 140 बच्चे 2 रुपए का पेन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से उन्हें वहां पर शर्मिंदगी फील हो रही थी। बाकी सब बच्चों के हिसाब से 140 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए। तुरंत फिर शिक्षकों से बोलकर के हमने वहां पेन का अरेंजमेंट कराया, बच्चों का एनरोलमेंट फिर से करवाया। कहने का तात्पर्य इतना है बच्चों कि आपके जो प्रिंसिपल, शिक्षक, फाउंडर, ये जो सारी व्यवस्था उन्होंने की है, आप अपने आप को कंपेयर करो। एक बच्चा जो 2 रुपए की पेन उसके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आप माइक के ऊपर अपना ढोल और बाकी सब चीजों को लेकर के जो कर रहे हैं, सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्कूल अथॉरिटी, देयर फाउंडर, देयर टीचर्स, सब कुछ उनकी वजह से है। सो थैंक यू टू ऑल कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा स्कूल आप चला रहे हैं, बच्चों को इस तरीके से मौका दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है सर कि कोई भी संस्था बच्चों के बीच में, हम जैसे संस्थाएं एक विटामिन का काम करती हैं, बाकी भोजन पोषण आपको करना है। इस एग्जीबिशन में हमने एक बहुत आग्रह रखा था मैडम, वो था वर्किंग मॉडल का। वर्किंग मॉडल के पीछे का मेरा जो उद्देश्य था वो मैं आपको बताऊं, ताकि आपको समझे कि क्या विषय है, कि हम वर्किंग मॉडल ही क्यों चाहते हैं। बच्चों आपके लिए भी है, आप आज आपने बनाया हुआ है एग्जीबिशन में मॉडल। सभी लोग विनर होने वाले नहीं, जिनके 3 लोग विनर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, वैसे है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। इसका मतलब है नहीं कि फोर्थ वाला उसका मॉडल खराब है। एक मैं चाणक्य को बहुत फॉलो करता हूँ। चाणक्य जब चंद्रगुप्त को जब वो टीच कर रहा था, तो चाणक्य ने कहा था कि चंद्रगुप्त को मैंने जो कुछ टास्क दिया है, उस लक्ष्य को मत देखो,
जब टास्क खत्म हो गया था, लक्ष्य के अंदर आने वाले जो रास्ते हैं वो तुम्हें एक लीडर बनाएंगे। ऐसे में आपने आज जो मॉडल बनाया है यह वर्किंग मॉडल है। वर्किंग मॉडल बनने के बाद उसमें मिलने वाला जो पुरस्कार है वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या था, आपने जब मॉडल बनाया, पहली बार हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पहली बार बैटरी जाकर बाजार से खरीदी होगी, पहली बार आपने कोई मोटर खरीदा होगा, पहली बार आपने कुछ कनेक्शन किया होगा। ये जो आपने छोटी छोटी साइज की चीजें की जो शायद आप इसके पहले अपनी क्लास में नहीं कर पाते, शायद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि आपको सारी व्यवस्था भी होगी। सो ये जो छोटी छोटी चीजें जो आपने सीखी, कहीं कहीं पर कुछ कोडिंग किया होगा आपने, कई सारे मटेरियल खरीदे होंगे, बाजार में गए होंगे, लोगों से बात किया होगा, ये इस एग्जीबिशन का लर्निंग है। वास्तव में आपने एक मॉडल नहीं बनाया बल्कि आपने बहुत सारी चीजें आपने लर्न की। और फर्स्ट मॉडल जब मैंने देखा बाहर था, उस लड़की से मैं पूछ रहा था आपने सब कैसे किया, क्या किया, उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि बच्चे ने उस प्रोसेस को कितना फॉलो किया है। प्लस माइनस वायर का डिफरेंस को पता है क्या, बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, मोटर किस प्रकार के होते हैं, डीसी मोटर भी, एसी मोटर, VLDC मोटर, हर तरीके का मोटर होते हैं। उसका डिफरेंस जब तक से मार्केट में नहीं जाएंगे, जब तक से हम उसका अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, तब तक से मालूम नहीं पड़ता। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वर्किंग मॉडल, जब हमने एक बहुत ही हमारा प्रेसिंग हमारा एक ये रहता है कि आपको करना है वर्किंग मॉडल, और इस वर्किंग मॉडल की वजह से फिर इनोवेशन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इनोवेशन के ऊपर बाद में बात करूंगा, ऑलरेडी समय बहुत ले चुका है, हमारा हो गया है। सो थैंक यू। आपकी इंग्लिश और आपका जो पूरा कार्यक्रम था, जो जिस तरीके से आपने इसको कंडक्ट किया, होस्ट किया, दैट वाज कमेंडेबल। थैंक यू।